गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और मैं आज से आपका नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ नीट 2021 के लिए, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जो नीट के क्वेश्चन हैं, जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको कराऊंगी और उसके बाद मैं उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दूंगी। सो आप क्योंकि अब आपके पास 4 मंथ्स हैं तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ के और उनके ये क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको पता चले कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हैं। तो ये चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं आपको देने जा रही हूँ और साथ में मैं आपको उसको समझाती भी जाऊँगी। तो इसलिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ जो है अपना चैप्टर को रिवाइज़ करके और अपने आप को देखिए कि आपको कितना प्रिपेयर हुआ है वो चैप्टर। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो फर्स्ट ये जो चैप्टर लिया है वो मैंने लिया है 12th क्लास से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उससे भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के अंदर उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये नीट 2018 में आया है। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सो ऑफसेट मियोटिक डिवीज़न से प्रोड्यूस होते हैं या ये जो है प्रोड्यूस बाय मियोटिक डिवीज़न, पार्थेनोकार्पी, माइटोटिक डिवीज़न और पार्थेनोजेनेसिस। इसमें से बताना है आपको कि ऑफसेट्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो जो ऑफसेट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट के, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं और माइटोटिक डिवीज़न के होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मियोटिक का वो मियोटिक नहीं हो सकता। ना ये पार्थेनोकार्पी है ना ये पार्थोजेनेसिस है। ये वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप हो रहा है, मीन्स ये माइटोटिक डिवीज़न से ही बनेंगे। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। सही है, जो भी ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं, तो ये तो सही है। सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स। ये भी ठीक है, जो मोटाइल स्ट्रक्चर होती हैं जूस्पोर्स जिनको हम बोलते हैं, वो मोटाइल होती हैं क्योंकि उनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। थर्ड, इन potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodal present in the modified stem. So ये ऊपर वाले दोनों करेक्ट थे। ये बोल रहा है पोटैटो, बनाना एंड जिंजर, द प्लेंटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोडल। और आपको भी याद होगा अगर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ा है कि जो भी हमारा नया ब्रांच या नया पार्ट अराइज होता है वो हमेशा नोड वाले रीजन से होता है। जैसे पोटैटो में भी आपने देखा है कि वो ट्यूबर वाला पार्ट होता है, जो उसमें आई रीजन होता है, वो नोड वाला रीजन होता है जहाँ से ये नया प्लांट अराइज होता है इसका। तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है। फोर्थ भी एक बार देख लेते हैं, वाटर हाइसेंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर हाइसेंथ जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया या जलकुंभी भी बोलते हैं, वो वाटर के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है और वहाँ से जब पूरा स्प्रेड हो जाता है तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है और नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिससे जो नीचे फिशेज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि बाहर से इसको जब लाया गया था बंगाल में तो वहाँ पर इसको इसके खूबसूरत फूल की वजह से लाया गया था, और जिसने पूरा एरिया ऊपर का कवर कर लिया और नीचे जब ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो उनकी फ़िशेज़ की डेथ होना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पर जब फ़िशेज़ की डेथ हुई, क्योंकि वो लोग तो बंगाल में ज़्यादा फ़िशेज़ ही खाई जाती हैं, इसलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल भी नाम दिया गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यही पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो इसका थर्ड। ये नीट सेकेंड 2016 यानी नीट में 2016 में 2 बार हुआ था, तो सेकेंड वाला जो नीट का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट, कैसे देखना है आपको, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। सो बाइनरी फिशन और सारगसम। देखिए सारगसम जो है ये अगर आपने पढ़ा है तो ये एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, इसमें स्पोर्स के थ्रू होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू नहीं होता है, तो यही सही नहीं है। आगे भी हम देख लेते हैं, कॉनिडिया पेंसिलियम सही है।
ऑफसेट वाटर हाइसिंथ बिल्कुल सही है, राइजोम बनाना ये भी सही है। इसका मीन्स इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी जो उन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो फर्स्ट वाला करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसके थ्रू होता है? तो जिंजर के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो राइजोम के थ्रू होता है। सो इसका ये वाला ऑप्शन राइजोम करेक्ट है, आप ध्यान रखिए राइजोम को। द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स आर, जो आई होती है वो पोटैटो के अंदर कहाँ होती है? नोड्स पे। और कौन सी बर्ड्स निकलती हैं वहाँ पर एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो अराइज होती हैं, यानी इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर्स। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो पिस्टिया में किसके थ्रू होता है? पिस्टिया यानी जो वाटर लेट्यूस है उसमें ऑफसेट के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो आपको वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया दोनों याद रखना है, इसके अंदर ऑफसेट के थ्रू होता है। सो इसका मतलब इसका ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अकर्स बाय। मिंट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है? सो मिंट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो सकर्स के थ्रू होता है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, और ये 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। देखिए रीजनरेशन आपने पढ़ा हुआ है कि रीजनरेशन में वो अपना जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको वापस से रीगेन करता है। सो रीजनरेशन जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है कि एक छोटे से फ्रेगमेंट से पूरे बॉडी का पार्ट को बनना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, टू मैकेनिज्म होती हैं, एक होता है मॉर्फोलैक्सिस, एक होता है एपीमॉर्फोसिस। जो मॉर्फोलैक्सिस होती है उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी बन जाती है, और जो एपीमॉर्फोसिस है इसमें जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको रिगेन किया जाता है। तो हमें यहाँ पर यही पूछ रहे हैं वो ऑर्गन से अदर ऑर्गन हम कैसे बना सकते हैं, तो ये एपीमॉर्फोसिस है। जैसे टेल लिजार्ड के अंदर वापस से रीजनरेट कर जाती है, फिश स्टार फिश के अंदर उसके आर्म जो है वापस से ग्रो कर जाते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ अगेव अकर्स थ्रू। जो अगेव है ये बुलबिल जो हैं उनके थ्रू होता है। ये अलग से डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो जितने भी डायग्राम्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है, तो ये याद रखने बुलबिल के थ्रू जो है वो अगेव के अंदर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। In some plants, female gamete develop into embryo without fertilization. This process is known as without fertilization। अगर उसमें फीमेल गैमीट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो एग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। अपनी लाइफ टाइम में जो एक बार ही फ्लावरिंग करता है वो कौन सा है? इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं बैम्बू। सो बैम्बू ही है इसका नाम। मैंगो, जैक फ्रूट, पपाया, पपाया भी आप खाते हो हमेशा, जैक फ्रूट भी खाते हो, मैंगो भी खाते हो, पर बैम्बू ऐसा है जो लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर्स देता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो ये आपको सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर ये नीट 2016 में आया है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा है जहाँ पर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नई वेरिएशंस डेवलप होती हैं, ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ना पार्थेनोजेनेसिस में, किसी में भी ऐसा नहीं होता। तो इसका थर्ड ऑप्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। इसमें बोला है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट है पिस्टिल, एक कॉलम में ABCD है, दूसरे में 1 2 3 4 है। तो फर्स्ट कॉलम में दिया है पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। सो पिस्टिल जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिनकार्पस। कार्पल्स हो गए ना, पिस्टिल या कार्पल जब फ्यूज होते हैं तो उसके लिए एक वर्ड दी जाती है, उसका नाम है सिनकार्पस। तो ढूंढो सिनकार्पस कहाँ है? तो फर्स्ट का हो गया थर्ड।
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, इसका हो गया फर्स्ट। ठीक है। थर्ड, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, डाइकैरियोटिक हो गया। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, अगर उसमें खाली फीमेल फ्लावर्स हैं, मेल फीमेल अलग रहे हैं, तो फीमेल जो फ्लावर है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, तो ये आ गया पिस्टिलेट। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन कहाँ है, जहाँ पर ए का पिस्टिल फ्यूज टुगेदर यानी सिनकार्पस ए का थर्ड है। तो देखिए पहले ए की बारे में पता चल गया, इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर और किसी में दिया ही नहीं गया, तो ए का और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ए की भी एक दो भी कई बार ऐसा होता है कि एक दो भी आपके आते हैं और बाकी नहीं आते, तो भी आप पहचान लेते हो। देखो ए का थर्ड यहीं दिया है कि पिस्टिल फ्यूज टुगेदर यानी सिनकार्पस, और बाकी भी सही जा रहे हैं। देखो बी का फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमेटोजेनेसिस, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, डाइकैरियोटिक, यूनिसेक्सुअल फीमेल, पिस्टिलेट, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वेरिएशंस डेवलप होती हैं। सो फर्स्ट ही ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, सही है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है ध्यान से तो आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको ऑप्शंस वहाँ दिख जाते हैं। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस किस में होती है, जैम्यूल में तो नहीं होती, मेगास्पोर में भी नहीं होती, कोनिडिया में भी नहीं होती। हाँ, अगर मेगास्पोर मदर सेल दे देते तो हो सकती थी, पर मेगास्पोर में तो नहीं होती, मेगास्पोर तो हैप्लॉइड है, कोनिडिया में भी नहीं होती, जैम्यूल्स में भी नहीं होती। अब आ गया मियोसाइट, अब आपको पता होना चाहिए कि मियोसाइट क्या होती है, मियोटिक मदर सेल, मियोटिक मदर सेल। सो मियोटिक मदर सेल है यानी डिप्लॉइड है। अब इसके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड, इसके अंदर जब गैमीट्स बनेंगे तो मियोसिस होगी। सो मियोसिस होती है मियोसाइट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनेशियस, आपको बताना है कि कौन सा मोनेशियस प्लांट है। सो मार्केंशिया नहीं है, हाँ पाइनस है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पाइनस मोनेशियस प्लांट है। जो पाइनस होता है उसके अंदर जो मोनेशियस होता है, जहाँ पर मेल फीमेल एक ही के अंदर होते हैं, सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। तो जैसे पाइनस है, पाइनस में मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रॉबेरी जो है वो सेम ट्री पे अलग अलग होते हैं, इसलिए ये मोनेशियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज विविपेरी एन अनडिजायरेबल करेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट्स, जो एनुअल प्लांट्स यानी एक ही साल में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पर विविपेरी यानी सीड्स का वहीं पर डेवलपमेंट होना उसी प्लांट में एक अनडिजायरेबल करेक्टर क्यों है एनुअल प्लांट्स के लिए। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एनुअल प्लांट है तो एक ही साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर जाएगा, और सीड्स को वो रख नहीं सकता क्योंकि वो सीड प्रोड्यूस करेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये उसको रख नहीं सकता क्योंकि वो एनुअल प्लांट है। इट रिड्यूस द विगर ऑफ द प्लांट, इट एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट, द सीड एग्जिबिट लॉन्ग डोरमेंसी, द सीड कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर द नेक्स्ट सीजन। यस, क्योंकि वो सीड प्रोड्यूस करेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऊगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, ऊगेमी जो है उसके अंदर क्या होता है, ऊगेमी प्रोसेस के अंदर जो एग है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और फीमेल के अंदर और मेल में जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं स्मॉल, लार्ज फीमेल गैमीट बड़ा होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमीट है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। सो इसमें हम देख लेते हैं कहाँ दिया, स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, स्मॉल नहीं होता। सेकेंड, अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, ये सही है। लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट, नॉन मोटाइल लार्ज मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आए हुए हैं। तो अब आप एक एक चैप्टर करिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तो आपको देखिए कितना ये चैप्टर आपका तैयार है, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो नीट में आए हुए हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।